Hello friends, welcome to our channel SR General Studies. Hope you all good. फ्रेंड्स, ये नेशनल पार्क का हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले नेशनल पार्क के 2 सेशंस हो चुके हैं। तो हमने नॉर्थ इंडिया के नेशनल पार्क और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नेशनल पार्क को कवर कर लिया है। तो जो भी रिमेनिंग नेशनल पार्क है उसको हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान से। और हाँ, आपने अगर वो दोनों हमारे सेशंस नहीं देखे हैं तो आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो राजस्थान में सबसे पहला है हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क, जो कि 1981 में बना था। और ये जो डेजर्ट नेशनल पार्क है ये राजस्थान के जो 2 टाउन्स है, जैसलमेर और बाड़मेर में है। और यहाँ पे का जो मेन अट्रैक्शन है, मतलब सबसे फेमस यहाँ का एनिमल है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। देख सकते हैं आप, ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो नेक्स्ट नेशनल पार्क है हमारा रणथंभौर नेशनल पार्क। ये आपने नाम से ही सुना होगा, बहुत ही फेमस है। और ये जो पार्क है नॉर्थ से बानस रिवर और साउथ से चंबल रिवर से घिरा हुआ है। और ये जो पार्क है ये प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 1973 में इसको डिक्लेयर करा गया था और 1980 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया। और जो रणथंभौर नेशनल पार्क है यहाँ के लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन के लिए फेमस है। और इसको स्टार्टिंग में सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी के लिए इस्टेब्लिश किया गया था 1955 में। तो नेक्स्ट है हमारा केवलादेव घाना नेशनल पार्क, जो कि 1981 में बना था। ये भी राजस्थान में है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क ये भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी के नाम से इसे पहले जाना जाता था। बाद में इसका नाम केवलादेव घाना नेशनल पार्क रख दिया गया। ये एक हेरिटेज साइट है। इसको 1985 में हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया। और ये जो पार्क है 1971 में इसको मतलब एज अ प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करा गया था, बट 1981 में ये नेशनल पार्क बन गया। तो राजस्थान का ही अगला नेशनल पार्क है हमारा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क राजस्थान में है और इसको हम अभी दर्राह नेशनल पार्क के भी नाम से जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि कौन सा है मतलब नेशनल पार्क है जिसका नाम अभी बदल कर दर्राह कर दिया गया है, तो वह है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। और इसको 2004 में इस्टेब्लिश किया गया था। देखिए इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, जैसे दर्राह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी एंड जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो इस पार्क में स्थित है। तो ये कौन सा हुआ हमारा मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान का ही सरिस्का नेशनल पार्क, जो कि 1992 में बना था। तो सरिस्का नेशनल पार्क या फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप इसकी डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तो नहीं है। तो ये हमारे राजस्थान के नेशनल पार्क कंप्लीट हो गए हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, जिसे हम दर्रा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क, सारे ही हमारे राजस्थान के नेशनल पार्क हैं। तो नेक्स्ट स्टेट है हमारा गुजरात और ये है हमारा वंसदा नेशनल पार्क, जो कि 1979 में बना था। यह गुजरात राज्य के नवसारी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1979 में हुई थी। अंबिका रिवर यहाँ से बहती है, इस पार्क से अंबिका रिवर बहती है। नेक्स्ट हमारा गुजरात का ही है ब्लैक बक वेल्वेदार नेशनल पार्क, जो कि 1976 में बना था। ये गुजरात के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये जो पार्क है इसका साउथ का जो एरिया है वो गल्फ ऑफ खम्बत से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान को 4B गुजरात रजवाड़ा बायोटिक प्रांत के रूप में वर्गीकृत करा गया है। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा कि जो पार्क है इसको 4B गुजरात रजवाड़ा बायोटिक प्रांत के रूप में वर्गीकृत करा गया है, मतलब इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। क्वेश्चन और भी है कि ये जो ब्लैक बक है ये कहाँ का स्टेट एनिमल है, तो ये आप देख के बताइएगा। गुजरात का अगला नेशनल पार्क है हमारा गिर नेशनल पार्क, जो कि 1965 में बना था। गिर नेशनल पार्क या फिर गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे हम शासन गिर के भी नाम से जानते हैं, इज़ अ फॉरेस्ट एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर तलाला गिर इन गुजरात। ये जो है ना गुजरात के तलाला गिर में स्थित है। देखिए हम सभी नेशनल पार्क के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वैसे तो ईयर्स भी बहुत कम ही पूछे जाते हैं, बट मैंने मेंशन कर दिया है तो मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, जो कि 1982 में बना था।
ये जो गल्फ ऑफ कच्छ है इसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करा गया था 1980 में। और जो गल्फ ऑफ कच्छ है, ये कच्छ तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस है। तो ये गुजरात के द्वारका डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ है और इस पार्क को IUCN कैटेगरी 2 में रखा गया है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्क है। तो नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश स्टेट, और ये इंडिया के मैप में एकदम मध्य में है, इसलिए शायद इसका नाम मध्य प्रदेश है। तो पहला है हमारा यहाँ का बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो कि 1968 में बना था। ये मध्य प्रदेश के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है और इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करा गया था 1993 में। तो नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश का ही अगला वन विहार नेशनल पार्क, जो कि 1979 में बना था। ये मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये एक बहुत ही अच्छा नेशनल पार्क है। यहाँ पे आपको सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे और आपको डेफिनेटली यहाँ जाना चाहिए। एक्चुअली हम गए हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश का ही है कान्हा नेशनल पार्क, जो कि 1955 में बना था। इसे हम कान्हा किसली नेशनल पार्क और कान्हा टाइगर रिजर्व के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे बहुत से एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे बंगाल टाइगर, इंडियन लियोपर्ड, स्लॉथ बियर, बारहसिंगा एंड ढोल। इट इज़ ऑल्सो फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस अ मैस्कॉट ऑफ भूरसिंह द बारहसिंगा। यहाँ पे आधिकारिक रूप से एक शुभंकर भोरसिंह द बारहसिंह को पेश करने वाला एक भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य भी है। हमारा माधव नेशनल पार्क, जो कि 1958 में बना था। यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के शिवपुरी में स्थित है। इस पार्क का नाम जो माधवराज सिंधिया थे, जो कि महाराजा थे ग्वालियर के, उनके नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है हमारा फोसिल नेशनल पार्क, जो कि 1968 में बना था, और मंडला प्लांट फोसिल नेशनल पार्क। ये दोनों ही पार्क मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो आपको इसके लिए सिर्फ डिस्ट्रिक्ट याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश का पन्ना नेशनल पार्क, जो कि 1981 में बना था और ये जो मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इस पार्क को एक्सीलेंस अवार्ड मिला है 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा बेस्ट मेंटेन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया के लिए। इस पार्क को बेस्ट एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तहत। बहुत ही अच्छे से इसको मेंटेन करा गया है, इसलिए अवार्ड मिला है। तो इसको 1993 में इसको डिक्लेयर करा गया था। 22nd टाइगर रिजर्व है ये इंडिया का और 5th टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश का। पन्ना नेशनल पार्क ये यहाँ के केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़ा है। और ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे वल्चर जो गिद्ध हैं उनके मूवमेंट को स्टडी करने के लिए रेडियो टैगिंग की जा रही है। और एड्स को एलिमिनेट करने के लिए भी अभी MP गवर्नमेंट द्वारा कहा गया है कि 2030 तक एड्स को एलिमिनेट कर देंगे। आगे आने वाले सेशंस में हम जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होगी उसको भी कवर करते चलेंगे। तो एक और नेशनल पार्क है, एक और क्या, बहुत से नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। तो जो है पेंच नेशनल पार्क, जो कि 1975 में बना था, इसको भी अवार्ड मिला है बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड। आप देख सकते हैं दो नेशनल पार्क हैं, इनको बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड मिला है, वो भी MP के। इसको 1965 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करा गया था और डिक्लेयर करा गया इसको नेशनल पार्क 1975 में। और ये जो है इंक्लूड है यहाँ पे पेंच टाइगर रिजर्व, जिसका नाम पड़ा है पेंच रिवर से, जो कि यहाँ से बहती है। तो जो पेंच रिवर है मध्य प्रदेश में, उसके नाम से ही इसका नाम पड़ा है पेंच टाइगर रिजर्व या फिर पेंच नेशनल पार्क। अगला है हमारा सतपुरा नेशनल पार्क, जो कि 1981 में बना था। इसको हम सतपुरा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। इस पार्क का नाम वहाँ की जो रेंज है सतपुरा रेंज, उसके नाम से लिया गया है। सतपुरा की जो श्रेणी है उसके नाम से इसका पार्क का नाम लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्यूनो नेशनल पार्क। ये अभी हाल फिलहाल में बना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है उसमें आया है ये क्यूनो नेशनल पार्क, जो कि MP में है, उसमें भी क्यूनो नेशनल पार्क पे जुड़ गया है। तो देखिए क्यूनो नेशनल पार्क, इसको नेशनल पार्क का जो दर्जा मिला है वो 2018 में मिला है और इसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करा गया था 1981 में। 1981 में इसको एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। एंड हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है यहाँ से। तो टोटल जो लियोपर्ड हैं इंडिया में वो हैं 12,852। उसमें से जो मैक्सिमम लियोपर्ड हैं जो 3,421 है वो सिर्फ MP में है। तो ऐसा भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडिया में लियोपर्ड की, वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वो है MP में, जो कि 3,421 है। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास नेशनल पार्क।
या फिर संजय नेशनल पार्क जो कि 1981 में बना था। ये छत्तीसगढ़ की सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और इसका ये जो नेशनल पार्क है ये पार्ट है संजय दिब्रू टाइगर रिजर्व का पार्ट है ये नेशनल पार्क। छत्तीसगढ़ में हमारे 3 ही नेशनल पार्क है। तो पहला तो हुआ गुरु घासीदास नेशनल पार्क, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ का ही इंद्रावती नेशनल पार्क जो कि 1981 में बना था। कुटरू। तो इंद्रावती नेशनल पार्क या फिर कुटरू नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है। इस पार्क का नाम वहाँ की जो इंद्रावती रिवर है उससे लिया गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में वाइल्ड बफेलो पाए जाते हैं, मतलब जंगली भैंसा या फिर जंगली भैंस पाए जाते हैं और इसको 1983 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करा गया था। और इस पार्क को फेमस जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके अंतर्गत इस पार्क को डिक्लेयर करा गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखना है। 2 नेशनल पार्क हो गए हमारे छत्तीसगढ़ के, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क या फिर कुटरू नेशनल पार्क। और ये तीसरा है हमारा कंगर वैली नेशनल पार्क। कंगर वैली नेशनल पार्क, इसको हम कंगर वैली नेशनल पार्क के भी नाम से जानते हैं या फिर कंगर घाटी नेशनल पार्क के भी नाम से जानते हैं। इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर करा गया था 1982 में। ये जगदलपुर बस्तर रीजन में है जो कि छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे बस्तर हिल मैना फेमस है जो कि स्टेट बर्ड है छत्तीसगढ़ का। तो बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है, बस्तर हिल मैना फेमस है और इसका नाम जो है कंगर रिवर से लिया गया है, इसलिए इस पार्क का नाम है कंगेर वैली नेशनल पार्क। तो ये है हमारी बस्तर हिल मैना, छोटी सी बर्ड है। नेक्स्ट है हमारा ओडिशा का भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कि 1998 में बना था। ये ओडिशा के केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और ये जो पार्क है इसको रामसर साइट का भी दर्जा दिया गया है 2002 में। तो 9 अगस्त 2002 को इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया है। और ये जो पार्क है ये भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट हमारा ओडिशा का ही है सिम्पली पाल नेशनल पार्क जो कि 1980 में बना था। ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। और ये जो मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है, तो देखिए ये कुछ अलग हो गया, तो मतलब ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। ये मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी है और ये जो है पार्क ये 7th लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। यहाँ पे कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं जैसे बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, गौर एंड चौरसिंघा ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इसको यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा 2009 में दिया गया। ओडिशा के 2 ही नेशनल पार्क थे हमारे। अब हम आ गए हैं महाराष्ट्र पे। तो महाराष्ट्र में सबसे पहला है हमारा चंदौली नेशनल पार्क जो कि 2004 में बना था। ये चंदौली नेशनल पार्क ये जो है कोल्हापुर, सांगली डिस्ट्रिक्ट, सतारा यहाँ सब पे फैला हुआ है और इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करा गया था 1985 में। चंदौली नेशनल पार्क इज नोटेबल एज द साउदर्न पोर्शन ऑफ सह्याद्री टाइगर रिजर्व विथ कोन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर्मिंग द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द रिजर्व। मतलब ये जो चंदौली नेशनल पार्क है इसका जो ये साउदर्न पोर्शन है यहाँ पे सह्याद्री टाइगर रिजर्व है और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके नॉर्दर्न पार्ट में है। तो ये दोनों का हिस्सा है। अगला है हमारा गुगमल नेशनल पार्क जो कि 1975 में बना था। ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। ये जो पार्क है ये पार्ट है मेलाघाट टाइगर रिजर्व का। मेलाघाट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ टाइगर रिजर्व इन 1973-1974 में इसको एज अ टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करा गया है मेलाघाट का। ये जो पार्क का जो एरिया है वो सतपुरा हिल ऑफ रेंज जिसको हम गलीवर हिल्स के नाम से जानते हैं उससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा नवेगांव नेशनल पार्क। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1975 में बना था। ये महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में स्थित है। तो इसका सिर्फ आपको स्टेट ही याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा पेंच या फिर जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क जो कि 1975 में बना था। ये भी महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र और नागपुर के बॉर्डर पे स्थित है। नहीं, ये महाराष्ट्र नागपुर डिस्ट्रिक्ट और जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर है दोनों के बॉर्डर पे स्थित है और इसको हम जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क या फिर पेंच नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। 1975 में ये बना था। नेक्स्ट है हमारा संजय गांधी या फिर बोरीवली नेशनल पार्क जो कि 1983 में बना था। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस नेशनल पार्क है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो इस पार्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में इस पार्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगी, बट पहले आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा महाराष्ट्र का है
तड़ोबा नेशनल पार्क, ताडोबा नेशनल पार्क जो कि 1955 में बना था, इसको हम तड़ोबा टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भी नाम से जानते हैं। ये चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में है। तड़ोबा नेशनल पार्क ये जो पार्ट है अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ये पार्ट है। अब आ गए हैं हम तेलंगाना पर। तो तेलंगाना का पहला जो हमारा नेशनल पार्क है वो है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क जो कि 1944 में बना था। ये देखिए तेलंगाना से रिलेटेड जो भी नेशनल पार्क है उनसे रिलेटेड कोई खास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसके भी होगे मैं आपको बता दूंगी। अदरवाइज़ आप उसका जो डेट है एंड वो जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसको आपको याद रखना ज़रूरी है। तो ये जो है ये जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा तेलंगाना का मृगवानी नेशनल पार्क, ये 1994 में बना था, यह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा तेलंगाना का ही महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, ये एक ही नाम है पूरा, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, ये 1994 में बना था। इसको हम डियर नेशनल पार्क के भी नाम से जानते हैं। ये वनस्थलीपुरम हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पे ब्लैक बग पाए जाते हैं और ये जो ब्लैक बग है ना ये आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल है। तो आपको आंसर मिल गया, बट ब्लैक बग और भी जगह का स्टेट एनिमल है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। तो ये देखिए ब्लैक बग मतलब काला हिरण और इसकी सींग देखिए। तो हम साउथ में पहुंच गए हैं, अभी हमारा आ गया है कर्नाटका। तो उसमें पहला नेशनल पार्क है हमारा अंसी नेशनल पार्क जो कि 1987 में बना था। ये उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है और इस पार्क का नाम रीनेम करा गया था और इसको हम काली टाइगर रिजर्व के भी नाम से जानते हैं। 2015 में इसका नाम बदलकर काली टाइगर रिजर्व कर दिया गया। हमारा कर्नाटका का ही बंदीपुर नेशनल पार्क जो कि 1974 में बना था। ये टाइगर रिजर्व जो है ये अंडर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत इसको बनाया गया था और ये सेकंड हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन है इंडिया में इस नेशनल पार्क में। और ये जो पार्क है ये पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटका का ही बन्नरघट्टा नेशनल पार्क जो कि 1974 में बना था। ये बेंगलोर कर्नाटका में स्थित है और इसको 1974 में नेशनल पार्क डिक्लेयर करा गया। 2002 में क्या हुआ कि इस पार्क का जो स्मॉल पोर्शन है उसको बायोलॉजिकल रिजर्व और बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क के नाम से डिक्लेयर कर दिया गया है। हमारा कर्नाटका का ही कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान या फिर कुद्रेमुख नेशनल पार्क 1987 में बना था। एक कुद्रेमुख एक पर्वत श्रृंखला है और ये कर्नाटक के चिक्कमगलुरु डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चिक्कमगलुरु डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये एक चोटी का नाम है चिक्कमगलुरु। नेक्स्ट हमारा कर्नाटका का ही नागरहोल नेशनल पार्क या फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये कोडागु डिस्ट्रिक्ट मैसूर जिले में स्थित है कर्नाटका के और ये जो पार्ट है ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का है। तो एक और मैंने नेशनल पार्क बताया जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है हमारा गोवा। तो भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलेम नेशनल पार्क ये 1978 में बने थे। यह पश्चिम भारत के पश्चिमी घाटों में कर्नाटक राज्य के साथ पूर्वी सीमा के साथ गोवा राज्य के संगम तालुक में स्थित है। तो इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ वेस्ट इंडिया इन संगम तालुक गोवा स्टेट अलॉन्ग विद द ईस्टर्न बॉर्डर विद कर्नाटका। इसका जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो कर्नाटका के साथ लगता है। नेक्स्ट स्टेट है हमारा आंध्र प्रदेश, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क और ये जो पार्क है ये ईस्टर्न घाट में फैला हुआ है और ये जो है शेषचलम हिल्स और चित्तूर जिले में फैला हुआ है। तो शेषचलम पहाड़ी और चित्तूर जिले की तिरुमुरा पहाड़ियों के बीच में फैला हुआ है नाम भी। नेक्स्ट है हमारा आंध्र प्रदेश का सेकंड है पापीकोंडा नेशनल पार्क। ये पापी हिल्स में है, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपको याद रखना चाहिए कि पापीकोंडा नेशनल पार्क पापी हिल्स और गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में है आंध्र प्रदेश। तो आ गए हैं हम तमिलनाडु पे, गुंडी नेशनल पार्क जो कि 1986 में बना 76 में बना था। गुंडी नेशनल पार्क एक प्रोटेक्टेड एरिया है। ये तमिलनाडु चेन्नई में स्थित है। ये 8th स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। ओनली द वेरी फ्यू नेशनल पार्क सिचुएटेड इनसाइड अ सिटी, मतलब इसमें बहुत ही कम नेशनल पार्क है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु का गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क जो कि 1980 में बना था। ये बायोस्फीयर रिजर्व भी डिक्लेयर करा गया था। ये इंडिया का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का जो कि 1980 में बना था। और गल्फ ऑफ मन्नार जो मरीन नेशनल पार्क है इसमें 21 छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं
और ये कोर एरिया है गल्फ ऑफ जो मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है उसका कोर एरिया है, और ये लोकेटेड है रामनाथपुरम और तूतुकुडियन डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु स्टेट में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु का ही इंदिरा गांधी नेशनल पार्क या फिर अन्नामलाई नेशनल पार्क, जो कि 1989 में बना था। ये कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में स्थित है। इस पार्क को हम अभी ना अन्नामलाई नेशनल पार्क के भी नाम से जानते हैं, और ये जो पार्क है इसका एक पार्ट इंदिरा गांधी मतलब अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी एक पार्ट है। अन्ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1976 में, और इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज डिक्लेयर्ड एज अ प्रोजेक्ट टाइगर सेंचुरी इन 2008। मतलब 2008 में इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत डिक्लेयर करा गया। तो ये लास्ट है हमारा तमिलनाडु का मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। तो जितने भी ये मलाई वाले हैं ये सारे अपने तमिलनाडु के हैं। और मुद्दुमलाई नेशनल पार्क ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और एक टाइगर रिजर्व भी है। और जो नॉर्थ वेस्टर्न जो साइड है ये नीलगिरी हिल्स से लगा हुआ है, ठीक है। ये नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस पार्क में कुछ सेंचुरीज हैं, जैसे 5 रेंजेस हैं, जैसे मसीनगौदी, तेलकपाडु, मुदुमलाई, करगुडी और नेलाकोटा। तो इसमें 5 श्रेणियों में बांटा गया है, मसीनगुडी, थेपाकाडु, मुदुमलाई, करगुडी और नेला। सॉरी अगर मैं नाम प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत कर रही हूँ तो इट्स हियर अ बाउंड्रीज इट्स विथ कर्नाटका और केरला, मतलब कर्नाटका और केरला के साथ इस पार्क का इस स्टेट का बाउंड्री लगता है। और इसको 2007 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करा गया। गए हम केरला पे, अन्नामलाई शोला नेशनल पार्क 2003 में बना था। तो आप याद रखिएगा जितने भी शोला हैं, मतलब जिन पार्क के नाम में भी शोला आता है वो केरला, और जिसमें मलाई आता है तो वो अपना तमिलनाडु, बिकॉज तमिलनाडु में मलाई मिलती है। तो ये 2003 में बना था। ये केरला स्टेट के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है हमारा इराविकुलम नेशनल पार्क 1978 में बना था। ये भी इदुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में स्थित है। और ये कौन सा है, मटिकेतन शोला नेशनल पार्क। तो मैंने आपको बताया शोला मतलब केरला। तो शोला नेशनल पार्क 2003 में बना था। ये भी इदुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में है। ये आगे हमारा पंपादम शोला नेशनल पार्क 2003 में बना था। ये भी इदुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में है। तो आपको या मतलब मोस्टली नेशनल पार्क आपको इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में ही मिलेंगे, तो आपको याद रखना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा केरला का ही पेरियार नेशनल पार्क, जो कि 1982 में बना था। तो पेरियार नेशनल पार्क या फिर पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इदुक्की और क्या है ये हमारा पम्पानीथम पठानमिट्ठा, ओके। तो इदुक्की और पठानमिट्ठा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है केरला के। और इस पार्क को एक हाथी आरक्षित एलिफेंट रिजर्व और एक बाघ आरक्षित मतलब टाइगर रिजर्व के रूप में उल्लेखनीय है। मतलब ये एक टाइगर रिजर्व भी है और अपना एलिफेंट रिजर्व भी है। तो ये लास्ट है हमारा केरला का ही साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कि 1984 में बना था। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये नीलगिरी हिल्स और पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला में स्थित है। तो देखिए ये तो हमने सारे नेशनल पार्क को कवर कर लिया है। तो इसके आगे आने वाले सेशन में हम 2 टेस्ट लाएंगे। तो आपको ज़रूरी है कि आप इन तीनों नेशनल पार्क को वीडियोस को एक बार देखें और देखें कि आपको मतलब कितना ज़्यादा याद रहता है वो दोनों टेस्ट देने के लिए। तो वो आगे आने वाला सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस टॉपिक पे वीडियो लाएंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर कुछ भी मतलब अगर आपको पूछना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो तब तक के लिए बाय।